हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सौरभ सिंह आज कुछ विशेष बातों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। 2019 की और 2018 की जो डीएलएड की परीक्षाएं थी, जो प्रस्तावित थी आने वाले दिनांकों में, उसका डेट निर्धारित हो चुका है और अगले माह में ही संभवतः सभी एग्जाम्स कराए जाएंगे। प्रमोट होने के बाद 2019 बैच के जो प्रथम सेमेस्टर के छात्र थे वो द्वितीय सेमेस्टर में जा चुके हैं और उनके द्वितीय सेमेस्टर का एग्जाम आगे वाले तिथियों में आने वाले समय में होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। इसमें आप लोगों को मैथमेटिक्स के कुछ विशेष लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम समय को देखते हुए महत्वपूर्ण टॉपिकों को बताया जाएगा। तो हम आज पहले म से और ल से की शुरुआत करने जा रहे हैं और एक कॉपी ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। कम टाइम में भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम म से पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका होगा म से ज्ञात करने के लिए, राइट। म से ज्ञात करने के लिए किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14, 6 का म से गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए। 14, 6 का म से गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए। तो ये ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप दिए हुए नंबर को लिखेंगे। 14 और 6, ठीक। दोनों नंबर्स हमने ले लिया। अब क्या करना है? 14 को तोड़िए, 2 सते 14, ठीक है। और इसी तरह 6 को भी तोड़िए, 2 तिहाई 6। दोनों ही नंबर्स टूट चुके हैं। अब इससे ज्यादा नंबर नहीं टूटेगा। अब इसको आपको करना क्या है? मौसम में गुणनखंड विधि से पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स का मतलब होता है वो नंबर चूज करना है, वो नंबर चुनना है जो दोनों में हो, जो 14 में भी हो और 6 में भी हो। तो कौन कौन से नंबर दिखाई पड़ रहे हैं? और कॉमन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉमन। जितनी बार इसमें आएगा नंबर उतनी ही बार इसी में भी आना चाहिए। जैसे हम 2 की बात करें, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? 2 दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कितनी बार है? सिर्फ एक बार। और इसमें 2 कितनी बार है? इसमें भी एक बार। तो इन दोनों की जगह पर यहाँ पर हम 1 2 लिख लेंगे। क्लियर? यहाँ लिखेंगे H, यहाँ पे म स बराबर, ठीक। ये वाला दोनों की जगह 1 2 लिख लिया। अब इसके बाद बात आती है 7 की। यहाँ 7 है, यहाँ पर 7 आपको दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर 7 नहीं है। 14 में 7 आ रहा है लेकिन 6 में 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, और इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो हम इसको नहीं लेंगे। जोड़ा बनना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद इसका काम हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया। अब बताइए कौन सा अंक दिख रहा है? 3 दिख रहा है। अब आगे आपको कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही पूरा हो गया किसी भी एक रो की सभी संख्याएं, चाहे 14 वाला हो चाहे 6 वाला हो, दोनों में सभी संख्याओं को हमने चेक कर लिया। किसी एक की सभी संख्याओं को आप चेक कर लीजिए, बस उसी को लिख दीजिए जिसका जोड़ा बन रहा है। बस वहीं पे आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। आगे 3 को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ 14 वाले का चेक करेंगे। यहाँ पे 2 को हमने चेक किया तो 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 लिख लिया हमने। 7 को चेक किया हमने, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम नहीं लिख रहे हैं। अब हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया है, एक लाइन पूरी तरह कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहीं पे क्वेश्चन को ड्रॉप करेंगे। इसके आगे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारा मसा आ चुका है, 2 है। क्लियर है? तो ऐसे ही करना है, पहले उसको गुणनखंड में तोड़ना है और इसके बाद मसा इसका निकालना है। गुणनखंड करने के बाद जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा जिसका बन रहा होगा उसको नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको नोट डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़ते रहिए क्वेश्चन को।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन नंबर 2? तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 8 कामा 16 का म से गुणनखंड विधि से याद करिए। 8 16 क्लियर। 8 को तोड़िए छोटी से छोटी संख्या में। दो, बहुत लोग देखिए तोड़ने में बहुत से लोगों को दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसका आसान तरीका ये होता है, पहले आप आराम से पहाड़ा पढ़ लीजिए, किसके पहाड़े में 8 आएगा। 4 के पहाड़े में भी 8 आएगा, 2 के पहाड़े में भी 8 आएगा। तो 2 स्टेप में भी तोड़ सकते हैं, 2 चौके 8। अभी देखिए यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है। 4 किसके पहाड़े में आएगा? 2 के पहाड़े में आएगा। इसका मतलब अभी इसको हम एक स्टेप और तोड़ेंगे। ये 2 तो टूटेगा नहीं, 2 से छोटा कुछ हो नहीं सकता। 1 दूना 2, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 को नहीं पढ़ना है, ठीक है। 2 ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पे आया कौन? 4। 4 को तोड़िए, 2 दूनी 4, टूट गया। तो सबसे छोटी संख्या 2 होती है। अगर सभी संख्याएं 2 आ गई हैं तो अब इससे ज्यादा नहीं टूटेगा, तो टूट चुका। अब 16 की बारी है। 16 को तोड़िए, 2 8 16, ठीक है। अभी देखिए 2 तो टूट चुका है, लेकिन 8 अभी और टूटेगा। 8 किसके पहाड़े में आएगा? 2 चौके 8। जिनको आ रहा है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिनको तोड़ना नहीं आ रहा है वो 2 स्टेप 3 स्टेप में कर सकते हैं। तो 2 ये वाला ऐसे ही नोट कर लीजिए, क्लियर। ये वाला जो 8 आपको दिख रहा है, इस 8 को तोड़ेंगे तो 2 चौके 8, क्लियर। अब यहां देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन इस 4 को भी और तोड़ सकते हैं। इस 4 को हम तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4। किसी भी संख्या को हम तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक वो अपने सूक्ष्मतम अवयवों में नहीं टूट जाता। 2 गुणे 2, ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे 4 है तो 4 को हम 2 गुणे 2 लिखेंगे। अब ये टूट गया पूरी तरह से। अब इससे ज्यादा नहीं टूट सकता है, सभी 2 हो गए तो इससे ज्यादा नहीं टूट सकता। अब इसके बाद चलिए देखिए जोड़ा बनाइए। जोड़ा हमेशा किससे बनाएंगे? अब आपको ये नहीं देखना है शुरुआत वाला, सबसे लास्ट में तोड़ते हुए जहां पहुंच गए हैं उस वाले को देखना है, यानी इन चारों को देखना है। और इसके बाद यहां पर इन तीनों को देखना है, इन्हीं में से जोड़ा बनाना है। तो यहां आप लिखेंगे म से बराबर, और क्या हो जाएगा? इस 2 की जगह पर ये 2 आएगा, ये दोनों का जोड़ा बन गया। इन दोनों की जगह पर 1 2 यहां आ गया। देखिए इस 2 का जोड़ा बन रहा है इसके साथ। अब जिसका जोड़ा बन गया उसको दोबारा काउंट हम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला 2 इसके 2 के साथ, इसका भी पेयर बन गया, इसे भी लिखेंगे। इस 2 का इस 2 के साथ पेयर बन रहा है, इसको भी लिखेंगे। अब यहां देख रहे हैं आप, तीनों खत्म हो गए, तीनों को हमने चेक कर लिया और कोई नहीं बचा। तो आगे आपको सवाल में कुछ करने की जरूरत नहीं। पहले लाइन में जब सबसे ऊपर जो भी लाइन होती है उसके सभी अवयवों को आप चेक कर लीजिए। अगर तीनों 3 हो 4 हो 2 हो, जो भी अवयव आते हैं उस अवयव को चेक करने के बाद, उनके गुणनखंड को चेक करने के बाद आपको दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ बच गया 2, तो इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, ठीक है। जिसका जिसका जोड़ा बना, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। ऊपर वाले लाइन में कोई बचा? कोई नहीं बचा। इसका मतलब हमें आगे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बस इसी को गुणा करके लिख दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, क्लियर। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, छोटे से छोटे गुणनखंड में आपको तोड़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 40 70 का म से गुणनखंड विधि से याद करिए।
पढ़िए क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन। किसका किसका मासा निकालना है? 40 का मा 70, 40 और 70 तोड़िए। 40 किसके पहाड़े में? 10 के पहाड़े में आता है। 10 चौ 40। अभी और टूटेगा। आप जानते हैं 10 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है, और 4 भी 2 के पहाड़े में आता है, तो इसको भी तोड़ेंगे दोनों को। 10 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 पचे 10, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4। 70 को तोड़िए। 10 होते 70। 7 एक विषम संख्या है, नहीं टूटेगा, लेकिन 10 अभी भी टूटेगा। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5, यहाँ गुणे 7 ऐसे ही रहेगा। बस आ चुके। एक ये रहा, और एक आपको बॉक्स नहीं बनाना है, बस मैंने समझने के लिए बना दिया है ताकि आप इसको ना चेक करें। सबसे लास्ट में जो आता है उसे चेक करते हैं, ठीक है। अब किसी एक लाइन को ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इससे शुरुआत करिए, चाहे इससे शुरुआत करिए। कोशिश क्या कीजिए कि शुरुआत उस लाइन से करिए जिसमें अवयवों की संख्या कम से कम हो। इसमें 1 2 3 लोग हैं, इसमें 1 2 3 4 लोग हैं, तो किसमें कम है? इसमें है। इसमें करेंगे तो आपका समय बच जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। एक्स्ट्रा चेक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि डीएलएड में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम का काफी ज्यादा महत्व है, ठीक है। तो टाइम बचाना है और क्वेश्चन को जल्दी करना है। हमने देखा किसमें कम लोग हैं? इसमें 3 लोग हैं। इसी से शुरुआत करते हैं। ये 2 है, इस 2 का पेयर बन रहा है। देखिए इसकी जगह पे 2, यहाँ पे इसकी दोस्ती हो जाएगी, इन दोनों फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो इस 2 का इस 2 के साथ यहाँ लिख देंगे मास है बराबर 2। 2 इन दोनों की जगह पे 1 2 आ गया, ठीक। गुणे इस 5 का इस 5 के साथ बन रहा है, तो 5 इन दोनों की जगह पे 1 5। जितने पेयर्स बनेंगे उतने ही नंबर्स हम उतारेंगे, ठीक है। इसका 7 का देखिए कहीं 7 इसमें दिख रहा है, इसमें 7 नहीं दिख रहा है, तो ये बच गया, इसका नहीं बनेगा। इस लाइन में हमने तीनों को चेक कर लिया, तो अब हमें आगे देखने की, किसी भी और लाइन में देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना क्वेश्चन हो गया इतना ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 बचे 10, यानी आपका जो मास आया वो कितना आया? 10 आया। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए एक बार ध्यान से इसको। और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कुछ डिफरेंट दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज कॉमन है, मासा ही निकालना है गुणनखंड विधि से। लेकिन फर्क क्या है? अभी तक 2 नंबर्स थे, उनका मासा निकालना था, अब 3 नंबर हो गया। 10, 14, 8। 10, 14 और 18, सॉरी 8 नहीं 18। 10 को तोड़िए। 2 पचे 10, टूट चुका है, इससे छोटा नहीं होगा। 14 2 सते 14, इससे भी छोटा नहीं होगा। 18 3 6 18। लेकिन अभी एक चीज आपको नजर आ रही है, 3 तो नहीं टूटेगा, लेकिन 6 अभी टूटेगा। 6 किसके पहाड़े में आएगा? 2 के पहाड़े में आएगा, तो अभी इसको हम तोड़ेंगे। 3 को ऐसे ही लिख लीजिए, गुणे इस 6 को 2 तिहाई 6। अब हो गया फाइनल। अब इसमें इसमें और इसमें और इसमें हम क्या कराएंगे? पेयरिंग कराएंगे, यानी कि जोड़ा बनाएंगे। जिसकी पेयरिंग हो जाएगी उसको हम उतार लेंगे नीचे, जिसकी पेयरिंग नहीं होगी उसको हम छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे मास लिखेंगे बराबर
यहाँ आपको 2 दिख रहा है, हमने कहा उसको देखिए जिसमें कम से कम हो अवयव, है ना, कम फैक्टर्स हो। इसमें 2 लोग हैं, इसमें भी 2 लोग, इसमें 3 लोग, तो बेहतर है कि इसमें चाहे इसमें ले लीजिए चाहे इसमें ले लीजिए, किसी एक से तुलना करना शुरू कर दीजिए, मिलाना। हम इसको ले लेते हैं, यहां से मिलाते हैं। इसमें हमें 2 दिख रहा है ऊपर, यहां भी 2 दिख रहा है, यहां भी 2 दिख रहा है, तीनों में 2 दिख रहा है, 2 2 2, यानी कि 1 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ 5 दिख रहा है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक में भी अगर मिस हुआ, गायब हुआ कोई संख्या, तो हम उसको नहीं लेंगे। मास निकालने का यही चीज है कि जिसको भी हम लेते हैं वो सभी संख्याओं में होना चाहिए। अगर 5 की बात करें तो 5 की बात करें तो अगर वो 10 में है तो 14 में भी होना चाहिए, 18 में भी होना चाहिए, तभी हम लेंगे उसको, नहीं तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो 5 को नहीं ले सकते। कोई बचा और चेक करने के लिए? ऊपर कोई नहीं बचा, तो बस हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस यही हमारा फाइनल हो गया। यानी कि हमारा मास कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 10, 14, 18 इसका मास निकालिए गुणनखंड विधि से, जो कि क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, और कैसे क्वेश्चन करना है ये बात भी आपको समझ में अब तक आ गई होगी। क्लियर? तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम का लेवल काफी टफ नहीं होता, बट आपको मास और ऐसे से संबंधित क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग मास पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 16, 4, 18 का मास गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से वही किसका किसका निकालना है? 16, 4, 18। 16 को तोड़िए, 2 दूनी 1 ही डायरेक्ट करने की आदत डालिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, 4 को 2 दूनी 4, 18 को 2 तिहाई 6 त्रिक 18। अगर आप डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया है, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में ऐसे तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद पेयरिंग करानी है। ठीक है, पेयरिंग करानी है तो क्या करेंगे? सबसे कम किस में दिख रहा है? इसी में दिख रहा है, तो हम इसी को लेके चलेंगे। इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इन तीनों की दोस्ती हो गई, तो यहाँ पे मासा बराबर लिखेंगे 2, इन तीनों की जगह पे 1 2 आ जाएगा। अब किसका पेयरिंग? यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 हमें एक्स्ट्रा कहीं, ये वाला 2 नहीं लेंगे, ये तो हो चुका है। यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि इस 2 की पेयरिंग नहीं हो रही। और कोई संख्या इस रो में बची है चेक करने के लिए? कोई नहीं बची, तो अब हमें आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम ऐसी संख्या को चुनते हैं जिसमें गुणनखंडों की संख्या सबसे कम हो। इसमें 4 लोग हैं, इसमें 2 लोग, इसमें 3 लोग, हमने सबसे छोटे वाले 2 को चुना। ठीक, तो इसका मासा कितना? इसीलिए 2 को जल्दी से चेक भी हो गया हमारा और टाइम भी बच गया, 2 हमारा मासा हो गया। ठीक है, तो और किसी को चेक करने की जरूरत नहीं, हमारा मासा कितना हो गया? 2। बस किसी एक लाइन के सभी अवयवों को चेक कर लीजिए, सभी गुणनखंड को, सभी फैक्टर्स को। ठीक है, किसी एक लाइन को, और ऐसी लाइन को चुनिए जिसमें अंकों की संख्या सबसे कम दिखाई दे रही है। इसमें 4 अंक दिख रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें 2 अंक दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2, इसमें 3 अंक दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3। तो आपको ऐसे लाइन को चुनना है जिसमें कम से कम लोग हो, ताकि यह हम आपकी सुविधा के लिए बता रहे हैं। ठीक है, कम से कम लोगों को आप चुनेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और टाइम बचेगा। ऐसे आप ये भी 2 चेक करोगे, ये भी चेक करोगे, ये भी चेक करोगे, ये भी 4 बार चेक करना पड़ेगा। इसको लेके चलोगे तो सिर्फ 2 ही बार में आंसर आ जाएगा। इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो, बस। ठीक है, बाकी बस भूल जाओ, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये सब छूट रहा है कि क्या हो रहा है ना। सबसे कम नंबर्स, सबसे कम डिजिट्स जहां पर है, यहाँ पे 2 डिजिट है, 1 और 2 ही अंक है, तो इसी को हमने लिया, इसी से हमने मैच कराया। मैचिंग जिसकी हो गई उसको लिख लिया, जिसकी मैचिंग नहीं हुई उसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये रहा हमारा मास। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको आ चुका होगा अच्छे से। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। चौदह, 12, 16 का म से भाग विधि से ज्ञात करिए। अभी तक आप लोगों ने गुणनखंड विधि से सीखा, अब हम लोग भाग विधि की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, भाग विधि इससे ज्यादा आसान है। तो अगर एग्जामिनेशन में वो किसी पर्टिकुलर मेथड की बात नहीं करता है, सिर्फ म से निकालने के लिए कहता है, तो आप भाग विधि या गुणनखंड विधि कोई भी विधि लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसने कह दिया कि भाग विधि से करिए तो आपको भाग विधि से करना है, अगर उसने कहा गुणनखंड विधि से करिए तो आपको गुणनखंड विधि से करना है। इसीलिए आपको दोनों विधियां आनी चाहिए। ठीक है, भाग विधि से करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6, चौदह, 12 एंड 16। ठीक है, 14, 12 एंड 16। चलिए 14, 12 एंड 16, हाँ ठीक है, क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो इसका म से निकालने के लिए क्या करेंगे भाग विधि से? सबसे पहले वो संख्या चुनेंगे जो संख्या सबसे छोटी है, या फिर डाउट नहीं रखना आपको, कंफ्यूजन। आप कोई भी दो संख्या ले लो जिसका पहाड़ा पढ़ने आपको आता हो। ठीक है, जिसका पहाड़ा पढ़ने आपको आता हो। एक संख्या तो वो होनी चाहिए जिसका पहाड़ा पढ़ने आता हो, और दूसरी संख्या कोई भी ले लो। तो दो संख्या आप चुनने के लिए फ्री हैं, चाहे आप 14, 12 ले लीजिए, चाहे 12, 16, चाहे 16 और 14। तो हम कुछ भी एक तरफ से चलते हैं, 14 और 12 लेते हैं। क्या लेते हैं? 14 और 12। उसमें करना क्या है, आपको भाग का निशान बनाना है। यहाँ बड़ी वाली जो दो संख्याएं आपने चुनी है, उसमें से बड़ी वाली संख्या को अंदर, छोटी वाली संख्या को बाहर। अब 12 से 14 में भाग दीजिए, भाग देना आपको आता ही होगा। 12 कम बगल में लिखना है, ऊपर नहीं। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी अगर आप ऊपर लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। 12 कम मासा निकालते समय हमेशा बगल में, 12 कम 12। 4 में से 2 गए 2, 1 में से गए 0, यहां तक पहुंच गए आप। ये क्या हो गया? शेषफल। ये क्या हो गया? शेषफल। अगर शेषफल बच गया है तो तुरंत यहीं पर आप एक और घर बनाएंगे, तुरंत इसी के बगल में, इसके बगल में घर बनाएंगे। और जो संख्या अभी बाहर थी, ठीक ऊपर इसके बाहर थी, ये संख्या घर के अंदर चली जाएगी। ठीक है, ये संख्या इसके ठीक ऊपर वाला इस, या फिर ऐसे समझ लीजिए, शेष अगर बच जाता है तो एक घर बनाते हैं, पहला काम। इसके बाद इस घर के ठीक ऊपर वाले घर में, इस घर के ठीक ऊपर वाले घर के ठीक बाहर जो खड़ा था वो इसके घर के अंदर हो जाएगा। यानी कि ये घर आपने नया घर बना दिया, तो इस घर के ठीक ऊपर वाले घर के बाहर जो व्यक्ति खड़ा होगा, यानी 12, वो इस घर में अब अंदर खड़ा होगा। भाई बाहर खड़े खड़े थक गया है, कब तक इंतजार करेगा? उसको अंदर लाइए, पानी वगैरह पिलाइए, है ना। तो 12 आ गया अंदर। अब ये क्वेश्चन हो गया, 2 से भाग दीजिए, 12 में 2 छके 12, 0 0। ये 0 जैसे ही आया यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिए। फिलहाल यहां तक हमारी कहानी खत्म हो गई। और पानी किसने पिलाया लास्ट में? सबसे लास्ट में पानी पिलाने का काम किसने किया? 2 ने। भाई हम उसी को याद रखेंगे जो लास्ट में पानी पिलाएगा इस मेहमान को, है ना, गेस्ट को। तो फिलहाल हमारे पास एक नई संख्या आ गई 2। बचा कौन है? अब जहां 0 आ गया वहां रुक जाएंगे। अब अगली संख्या लेने की बारी आ गई। अगली संख्या ले लो, एक एक संख्या लेते जाओ बारी बारी से। तो अगला बचा कौन? अकेला 16। तो 16 ले लो। तो बगल में एक और बनाओ ऐसे, जिसको लोगे आप, क्योंकि इसने पानी पिलाया है बाहर, तो ये अभी बाहर ही रहेगा। भाई इसके अंदर काबिलियत है, संस्कार है, तो अच्छा है, पानी पिला रहा है तो पिलाने दो इसको, है ना। तो इस 2 को अभी भी आप क्या करोगे? बाहर रखोगे। ठीक है, और ये जो 16 आप ले रहे हो इसको हमेशा कहाँ रखोगे? अंदर लिखोगे।
2 से 16 में भाग दो, 2 अठे 16, 6 में 6 के 0, 1 में से 0, 0 आ गया तो समझ लीजिए बस आपका खेल खत्म यहाँ पर इस क्वेश्चन का, है ना। जिसने लास्ट में पानी पिलाया कौन है, 2, जिसके पानी पिलाने पर यहाँ पे शेषफल 0 आ गया लास्ट में, ठीक है। यहाँ नहीं देखना है अभी, क्योंकि यहाँ तक भी तो यही 2 ने ही पानी पिलाया था। तो हमें क्या किया, 2 से 12 को भाग दिया तो 6 है तो 0 आ गया। तो हमें यहाँ पे एक नंबर मिल गया, इसको ब्रैकेट कर लेंगे ऐसे। ये नंबर हमारे पास एक है रिजर्व, है ना, रिजर्वेशन के तौर पे एक नंबर हमें मिल गया जो टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इसके बाद एक नंबर है 16, इसको भी काम करना है ना, इसको भी तो, ये भी तो इंतजार कर रहा है ऊपर। तो फिर घर बनाएंगे भाई, ये तो बाहर ही रिजर्व थे, टैलेंटेड थे, तो इनको बाहर ही रहने दो, ये बाहर अभी रह लेंगे आराम से, है ना। इनको अंदर करो तुरंत, इनको बहुत जल्दी थी अंदर जाने की, तो यहाँ पे अंदर आ गए 16। जो भी बाहर से उतरेंगे हमेशा कहाँ जाएंगे, अंदर ही जाएंगे, ठीक है। 2 अठे 16, 0 आ गया। अब कोई बचा चेक करने के लिए, यहाँ कोई नहीं बचा, तो खत्म हो गया। सबसे लास्ट में 0 कहाँ आया है, यहाँ आया है। और किसने भाग दिया है उस संख्या को, इस 2 ने। तो यहां से हो गया मास बराबर 2। ये था भाग विधि। भाग विधि में पहले 2 संख्याओं को चुनते हैं। अगर सिर्फ 2 ही संख्या दी होती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी तो 2 ही संख्या लेके चलते, हमें तो शुरुआत में 2 ही चाहिए। तो दिया चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 14, 12, 16 ये तो हो चुका है। 62, 16 एंड 10 का मासा निकालिए। 62, 16 और 10 का मासा निकालिए भाग विधि से, ठीक है। भाग विधि से कितने 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 का, 62 का, 16 का एंड 10 का। क्वेश्चन को एक बार आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िए तो। ठीक है, तो 62 को तोड़िए, अभी तोड़ना नहीं है इसमें, ये तो भाग विधि है ना। कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, पहला स्टेप हम यही दोनों ले लेते हैं, 16 और 62। 16 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। इसमें बड़ी संख्या जो रहेगी अंदर जाएगी, छोटी संख्या जो रहेगी बाहर आएगी। जिन दोनों को आप लेंगे उसमें से जो बड़ी संख्या होगी वो हमेशा अंदर जाएगा और जो छोटी संख्या होगी वो बाहर आएगी। 16 32, 16 3 48, 16 चौका 64 ज्यादा हो जाएगा, 16 3 48, 12 में 60 गए 4, 5 में 4 गए 1। बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बहुत ही धीरे धीरे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ क्या बच गया, शेषफल 14 आ गया ना, तो भाई शेषफल बन गया। जहां ही शेषफल आया तुरंत घर बनेगा, जैसे ही शेषफल आएगा भाग देने पर तुरंत घर बनेगा, ये चीज जानते रहिए। घर बन गया, जैसे ही घर बना इसके ठीक ऊपर वाले घर के बाहर कौन खड़ा था, 16, ये यहाँ पे अंदर चले जाएंगे। यही बताया था कॉन्सेप्ट में पिछले क्वेश्चन में। 14 एक कम 14, 6 में 4 के 2, 1 में से 0, फिर शेषफल आ गया। देखिए 0 नहीं हुआ अभी, पिछले क्वेश्चन में दूसरी बार में ही 0 आ गया था, लेकिन यहाँ 0 नहीं आया अभी, तो फिर घर बनेगा। जैसे ही शेषफल आएगा तुरंत घर बनेगा। इस घर के ठीक ऊपर वाले घर यानी इस वाले घर के बाहर ठीक कौन खड़ा है, 14 खड़ा है। यहाँ नहीं देखेंगे 16 है, अब इस घर के ठीक ऊपर वाले घर के बाहर कौन खड़ा है, 14, ये यहाँ पे अंदर हो जाएगा। 2 सत्ते 14, राइट। 4 में 4 के 0, 1 में से गए 0, देखिए 0 आ गया। 0 आ गया तो हमारे पास एक हीरो मिल गया हमें, हीरो आयरन मैन, है ना, आयरन मैन मिल गया हमें। चलिए, तो ये आदमी हमें मिल गया जो पानी पिला रहा है अंदर सबको अच्छे से। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए
अब भाग उधर साइड में लिख दीजिए, इस साइड में से कोई दिक्कत नहीं है, जहां जगह हो आपकी कॉपी में वहां पे लिख दीजिए भाग विधि से। ठीक है, चलिए यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपको दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर पढ़िए, 62, 16 और 10 का मासा ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, तो 62, 16, 10 का मासा हम यहां तक पहुंच गए। फिर से घर बनाएंगे एक नया, जैसे ही कोई नया आदमी आएगा उसके लिए नया घर हम बनाएंगे। अब हमें 10 इंतजार कर रहा है तो 10 के लिए घर बनाना पड़ेगा। 10 यहाँ अंदर जाएगा और बाहर कौन आएगा, ये लास्ट में जिसने पानी पिलाया 02। ठीक, तो क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 बचे 10, 0 0। देखिए 0 आ गया यहाँ पे लास्ट में, और कोई बचा वहां उतारने के लिए, कोई नहीं बचा। तो लास्ट में जिसने पानी पिलाया होगा, जिसके भाग देने पर 0 आया होगा, वही संख्या हमारी मासा हो जाएगी। यहाँ मासा कौन हो गया, 0 2 का मतलब वही 2। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और वीडियो को आप रोक करके रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है।